अपना सबसे पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और अभी वक्त है छत्तीसगढ़ की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। महंत राजा सर्वेश्वर दास हॉकी प्रतियोगिता का हुआ समापन। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा हुए शामिल। मंत्री ने विजेता टीम को किया पुरस्कृत। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ वन विभाग का चला बुलडोजर। ग्रामीण पुलिस के पास पहुंचे शिकायत को लेकर। ग्रामीणों ने बुलडोजर के सामने लेटकर किया विरोध। अयोध्या के लिए रवाना हुई आस्था ट्रेन। विधायक धर्मलाल कौशिक ने दिखाई हरी झंडी। 1344 यात्री करेंगे रामलला के दर्शन। और अब खबरें विस्तार से। महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का समापन हुआ है, जिसमें राजस्व एवं आपदा, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने शिरकत की। वहीं मंत्री टंकराम वर्मा ने पत्रकारों से सवाल पर कहा, भाजपा जो कहती है वो करती है। राजनांदगांव शहर की गौरव पथ में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में 29 जनवरी से 7 फरवरी तक 80वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता हुआ। समापन समारोह में राजस्व एवं आपदा, खेल व युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। वहीं इस अवसर पर आयोजन समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद अभिषेक सिंह और समस्त जनप्रतिनिधि शहरवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। राजनांदगांव हॉकी की नर्सरी में आयोजित महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में देश के चुनिंदा 24 टीम शामिल हुई। वहीं फाइनल प्रतियोगिता एयरफोर्स दिल्ली और पेट्रोलियम प्रमोशन बोर्ड दिल्ली टीम के मध्य मैच हुआ, जिसमें एयरफोर्स दिल्ली की टीम ने पेट्रोलियम प्रमोशन बोर्ड दिल्ली को 5-1 से हराया। विजेता टीम को रजत कप एवं 5 लाख रुपए और उप विजेता टीम को 3,50,000 रुपए, तीसरे विजेता टीम को 50,000 रुपए और चौथे विजेता टीम को 21,000 नगद के साथ ट्रॉफी दिया गया। साथ ही प्रत्येक मैच के मैन ऑफ द मैच एवं अन्य व्यक्तिगत पुरस्कार भी प्रदान किए गए। माननीय अभिषेक सिंह जी ने आते आते कहा था कि हमारे राजनांदगांव जो है हॉकी और झांकी के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, और आने के बाद देखा कि वाकई में बहुत ज्यादा करिश्मा है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में ये हॉकी स्टेडियम का निर्माण हुआ। राजनांदगांव से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्या श्याम। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 3 नई पुलिस चौकी खोलने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस जिले में सिवनी, कोटगार और खोडरी गांव में नई पुलिस चौकी खोले जाने की अधिसूचना जारी की गई है। जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में 3 नई पुलिस चौकी सिवनी, खोडरी, कोटगार की अधिसूचना राज्य शासन द्वारा जारी करते हुए इसका प्रकाशन भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही अब इस जिले में 3 पुलिस थाने और 4 पुलिस चौकी होगी, जबकि बिलासपुर से अलग जिला बनने के बाद से इस जिले में 3 थाने और 1 पुलिस चौकी बस थी। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले साल ही 3 नई पुलिस चौकी खोलने की घोषणा की थी, जिससे नवगठित बीजेपी सरकार ने अमलीजामा पहनाया है। जीपीएम से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रयास केवर्थ की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में कोविड का प्रकोप फिर एक बार शुरू हो गया है। 40 दिन के भीतर दुर्ग जिले के छावनी निवासी 44 वर्षीय पुरुष की रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। इससे पहले 28 दिसंबर को कैंप 1 निवासी 81 वर्षीय पुरुष की मौत हुई थी। वही मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। कोविड के बढ़ते मामले को देखते हुए दुर्ग जिला प्रशासन ने दुर्ग रेलवे स्टेशन पर कोविड जांच फिर एक बार शुरू कर दी है। वहीं सीएमएचओ जेपी मेश्राम ने कहा कि भिलाई के शिव मंदिर के पास छावनी निवासी 44 वर्षीय पुरुष की मेकाहारा अस्पताल में इलाज के दौरान मंगलवार को मौत हो गई। कोरोना जांच में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी। हालांकि उसे डायबिटीज पेशेंट भी बताया गया है। इसके पहले 20 दिसंबर को सेक्टर 9 अस्पताल में इलाज के दौरान हुई कैंप 1 निवासी 81 वर्षीय पुरुष की मौत हो गई है। वहीं दूसरी ओर मंगलवार को जिले में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं। वर्तमान में कोरोना के 16 एक्टिव केस हैं। इनमें से 2 मरीज इलाज अस्पताल में भर्ती हैं। शेष 14 मरीज कोविड प्रोटोकॉल के पालन करते हुए होम आइसोलेशन के तहत अपने घरों में इलाज करा रहे हैं। कोरोना से एक व्यक्ति की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। मंगलवार की 145 लोगों की कोरोना जांच की गई है। आरटीपीसीआर से 44 तथा रैपिड एंटीजन किट से 101 लोगों की जांच हुई। मंगलवार को मिले 2 कोविड मरीज सुपेला तथा भिलाई क्षेत्र से हैं। 1 मरीज तितुरडीह तथा एक और मरीज पाटन के बताए गए हैं। जो दोनों जो मौतें हुई है कोविड से, वो मौतें कोमॉर्बिडिटी के कारण हुई है। मतलब पहले से ही उनको कोई ना कोई गंभीर रूप से बीमारी थी और उसके बाद कोविड का इन्फेक्शन से बीमारी जो है वो मरा। तो ओरिजिनल उनकी जो गंभीर रूप से बीमारी हुई थी उससे मरे हैं। जैसे अभी वर्तमान में कल एक जो मौत रायपुर में हुई है, उनकी मौत जो है वो डायबिटीज़ था और उनको डायबिटीज़ काफ़ी बढ़ गई थी
जिसका इलाज उपचार हो रहा था और उस उपचार के दौरान उनको कोविड टेस्ट किया गया जिससे वो पॉजिटिव आए थे। अभी तक दुर्ग में हम टेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो कल भी हमने 145 टेस्ट किए थे जिसमें 4 व्यक्ति कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। 2 व्यक्ति भिलाई के हैं, 1 व्यक्ति दुर्ग शहर का है और 1 पाटन का है। इस प्रकार से हमें कुल मरीज मिलते जा रहे हैं, जिस पे हम अभी तक दुर्ग जिले में 45 पॉजिटिव कोविड के मरीज मिले हैं, जिसमें 16 अभी एक्टिव है, मतलब 16 लोग एक्टिव हैं, जिसमें 14 लोग होम आइसोलेशन में और 2 लोग अभी भी अस्पताल में चिकित्सीय उपचार ले रहे हैं। उनकी अभी जो स्थिति है वो नॉर्मल है। आपको बता दें कि 21 दिसंबर से 6 फरवरी के बीच अब तक कुल 85 कोरोना मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। जिले के बड़े अस्पताल दुर्ग जिला अस्पताल में कोरोना की आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए 12 बेड की व्यवस्था आईसीयू कक्ष में भी की गई है। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के ग्रामीणों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने गश्त सर्चिंग के दौरान अबूझमाड़ के डुमनार, कोडनार, पेवर और उसेली में ग्रामीणों के साथ मारपीट करने के साथ घर में लूटपाट, तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। ग्रामीणों ने अबूझमाड़ के गोमागाल में घटित एनकाउंटर और सुकमा एनकाउंटर की घटना का जिक्र करते हुए पुलिस पर ग्रामीणों को फर्जी मुठभेड़ में मारने का आरोप भी लगाया है और आंका बेड़ा कैंप के सामने नारेबाजी की है। ग्रामीण अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित नजर आए। कई ग्रामों के आदिवासी ग्रामीण ट्रैक्टर में सवार होकर जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपने निकले थे, जिसे आधे रास्ते ग्राम आकाबेड़ा कैंप में पुलिस द्वारा रोक लिया गया है। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक के नाम आकाबेड़ा पुलिस कैंप प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर दोषी पुलिस कर्मियों पर एफआईआर कर कार्यवाही करने की मांग की है। वहीं 7 दिवस में कार्यवाही नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी ग्रामीणों ने दी है। ग्रामीण पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही से डरे और घबराए हुए हैं। वहीं जिला मुख्यालय तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाने से काफी चिंतित भी हैं। हम पर पुलिस गश्ती जाके तोड़ फोड़ कर दिया, कहाँ तो निकाल के चावल भी फेंक दिया। उसी के बारे में पूरा जनता उठ के इधर आए हैं। कब किए? 3 तारीख को। 3 तारीख को। 3 तारीख को 2 तारीख को फिर गांव में घुसे वो दिन, फिर 2 तारीख को ऐसी जाया, फिर डबल 3 तारीख तो फिर कहाँ तो सोते, फिर घर में गांव में घुसे। 3 तारीख को पूरा रफा दफा कर दिया। हम आए हैं कि हमारे माड़ी इलाका में फोर्स घुसा और हमारे आदिवासियों को गोली चलाकर हत्या किया गया है फोर्स, इसलिए हम लोग यहाँ आए। और हमारे माड़ी इलाका में ऐसा हुआ कि जो हमारे घर और पूरा पैसा वगैरह को निकाल के ले गए फोर्स भी, और घर को तोड़ फोड़ किए, मतलब दरवाजा को तोड़ फोड़ किए। और ये बहुत तो दुमनार में बहुत आदिवासी को भी बहुत मारे। वहाँ हम लोग नारायणपुर जा रहे थे, वही जो अपने आदमियों को, आदिवासियों भाइयों को लेके गए हैं पुलिस, उन्हें छुड़वाने के लिए जा रहे थे, पर हम लोगों को रोक दिए। बस्तर फाइटर्स आकाबेड़ा कैंप में रोका गया है। और हमारा मांग भी था कि ऐसा अभी शोषण ना चले। मांग पूरा नहीं होता तो आगे आप लोग हम लोग अभी जो 1 हफ्ते का हम लोग दे रहे हैं सर, हम जो आवेदन दिए हैं 1 हफ्ते तक हम लोगों को रिसीव दें, नहीं तो नहीं देंगे ना तो फिर हम उग्र आंदोलन हम भी जारी रखेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेम सागर सिदार ने ग्रामीणों के आरोप को बेबुनियाद आरोप बताते हुए कहा कि नक्सलियों के खिलाफ कार्यवाही होने पर नक्सली ग्रामीणों को मोहरा बनाकर उन्हें भेजकर पुलिस पर आरोप प्रत्यारोप लगवाते हैं। बेसिकली जिले में सुरक्षा बल के द्वारा जो है नक्सल विरोधी अभियान अंदरूनी क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा है। और उक्त नक्सल विरोधी अभियान में नक्सली जो है भयभीत होकर ग्रामीणों को आगे करके जो है झूठी शिकायत हेतु दबाव बनाया जा रहा है। सुरक्षा बल के द्वारा जो है अनुशासित रहकर और आम जनता के हित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो है सर्चिंग गश्त किया जा रहा है। और सुरक्षा बल पर लगाए गए जो आरोप हैं वह जो है बेबुनियाद है। और आने वाले समय में भी जो है क्षेत्र में सुरक्षा बल के द्वारा जो है अनुशासित रहकर और आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए जो है नक्सल सर्चिंग गश्त किया जाएगा। नारायणपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए आकाश सिंह की रिपोर्ट।
वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अयोध्या रामलला मंदिर दर्शन के लिए 7 फरवरी को दुर्ग रेलवे स्टेशन से आस्था स्पेशल ट्रेन को विधायक धर्मलाल कौशिक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह, खाद्य एवं स्वास्थ्य मंत्री दयालदास बघेल सहित भाजपा के दिग्गज जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अयोध्या रामलला मंदिर के दर्शन को लेकर राम भक्तों में दुर्ग रेलवे स्टेशन में काफी उत्साह देखने को मिला। ट्रेन प्रभारी अजय तिवारी ने बताया कि इस स्पेशल ट्रेन में दुर्ग संभाग के सभी 8 जिलों से 1344 दर्शनार्थी का पंजीयन किया गया है। ट्रेन में सुरक्षा प्रहरी और IRCTC के कर्मचारी भी यात्रा के दौरान साथ रहेंगे। पंजीकृत यात्रियों के अलावा अन्य कोई भी यात्री ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकेंगे। भाजपा संगठन द्वारा प्रत्येक कोच के लिए एक कोच प्रभारी भी नियुक्त किया गया है, जो कि अपने कोच के समस्त यात्रियों की सेवा और सुविधा का ध्यान रखेंगे। सभी पंजीकृत यात्रियों को उनकी टिकट कंफर्म होने के संबंध में व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जा चुका है। सुबह से ही पंजीकृत यात्री अपना आधार कार्ड प्रस्तुत किए एवं उसे सत्यापित किए। उसके बाद उन्हें उनकी टिकट रेलवे स्टेशन में ही प्रदान की गई। राम मंदिर समिति के जिला संयोजक राजेंद्र कुमार पाध्याय ने बताया कि 7 फरवरी को रवाना होने वाली आस्था स्पेशल ट्रेन अगले दिन 8 फरवरी को सुबह 10:35 बजे अयोध्या पहुंचेगी। तत्पश्चात 9 फरवरी को शाम में अयोध्या से दुर्ग के लिए रवाना होगी। ट्रेन में यात्रा के दौरान भोजन के लिए कोई अतिरिक्त राशि नहीं देनी होगी। अयोध्या पहुंचने के बाद दर्शनार्थियों के रुकने, भोजन एवं स्थानीय मंदिरों के दर्शन के लिए परिवहन की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बेमेतरा जनपद पंचायत में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के बाद उपचुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें कांग्रेस समर्थित रीना मिथिलेश वर्मा अध्यक्ष चुनी गई। वहीं भाजपा समर्थित हिरेंद्र कुमार वैष्णव उपाध्यक्ष चुने गए हैं। उपचुनाव हेतु कलेक्टर द्वारा नियुक्त अधिकारी SDM सुरुचि सिंह ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए रीना मिथिलेश वर्मा को 12 मत एवं उपाध्यक्ष पद के लिए हिरेंद्र वैष्णव को 11 मत मिले हैं। SDM सुरुचि सिंह ने कहा कि चुनाव में सभी 23 सदस्यों ने भाग लिया है। जी, आज जनपद बेमेतरा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उपचुनाव था, जिसमें अध्यक्ष के पद पे श्रीमती रीना वर्मा जी निर्वाचित हुई हैं और उपाध्यक्ष के पद पे श्री हिवेंद्र कुमार वैष्णव जी निर्वाचित हुए हैं। और मतों की संख्या रीना जी को 12 मत मिले हैं और हिवेंद्र जी को 11 मत मिले हैं। बेमेतरा जनपद पंचायत के सदस्यों ने 3 जनवरी को बेमेतरा कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को विश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन किया था। इसके बाद बेमेतरा कलेक्टर ने SDM सुरुचि सिंह को नोडल अधिकारी बनाकर अविश्वास प्रस्ताव पर फैसले के लिए सम्मेलन की तारीख 12 जनवरी तय की थी। बेमेतरा जनपद पंचायत में SDM सुरुचि सिंह की अध्यक्षता में सदस्यों का सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। मैं आज जनपद में अध्यक्ष के पद पर पदस्थ हुई हूँ, तो मेरे जनपद सदस्यों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ और मेरे कांग्रेस पार्टी को भी बहुत बहुत बधाई मेरी जीत की खुशी में। और जय हिंद, जय भारत। बेमेतरा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अंकुर तिवारी की रिपोर्ट। कोंडागांव जिले में दक्षिण वन मंडल कोंडागांव के अंतर्गत वन परिक्षेत्र दही कोंगा में शामिल कमेला गांव के जंगल में कुछ ग्रामीणों के द्वारा अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। इस कब्जे को विभागीय आदेश के चलते वन अमला हटाने पहुंचा था। वन अमला की कार्रवाई को रोकने के लिए अतिक्रमणकारियों ने पहले तो बुलडोजर के सामने लेटकर प्रदर्शन किया। इसके बाद भी जब वन अमला नहीं रुका तो अतिक्रमणकारी छेड़छाड़ और बदसलूकी की झूठा शिकायत लेकर कोंडागांव के सिटी कोतवाली पुलिस के पास पहुंचे।
ग्रामीणों की शिकायत वन विभाग ने कार्यवाही का वीडियो सामने रखते हुए दावा किया है कि शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण हटाने की कोशिश की गई है। इस शांतिपूर्ण कार्रवाई का वीडियो स्वयं अतिक्रमण करने वालों ने भी बनाया है। कोंडागांव जिले के ग्राम पंचायत कमेला के नमेराम, लक्ष्मण बघेल और राम पांडे समेत अन्य ग्रामीणों को दल देर शाम सिटी कोतवाली पुलिस के पास शिकायत दर्ज करने के लिए पहुंचा। ग्रामीणों का शिकायत है कि वन विभाग के माध्यम से उन्हें उनके काबिज भूमि से बेदखल किया जा रहा है। इस बेदखली के दौरान महिलाएं, बुजुर्ग समेत सभी के साथ बदसलूकी व मारपीट की गई है। फॉरेस्ट्री वाले, वन विभाग वाले पूरा लोग जाके जेसीबी मन लेके जंगल में हम लोग खेत बनाए थे मेढ़मन, उस मेढ़ को तोड़ने के लिए उन लोग गए थे और किसी को मार पीट कर को डेकल के हम लोग रोकने की कोशिश किए तो उन लोग रोके नहीं। जबरदस्ती मिट्टी को मतलब टेकल को आदमी मन को भी इधर उधर बनाए। इस पूरे मामले पर वन परिक्षेत्र अधिकारी विजेंद्र शर्मा ने कार्यवाही का फुटेज दिखाते हुए जानकारी दिया है। मामला 6-7 साल पुराना है। दरअसल दक्षिण वन मंडल अंतर्गत वन परिक्षेत्र दहीकोंगा के कमेला गांव निवासी नमेराम, लक्ष्मण बघेल और राम पांडे ने जंगल में कब्जा किया है। कब्जा हटाने के लिए वन मंडल अधिकारी के माध्यम से नोटिस जारी किया गया था, जिस नोटिस को उप सचिव मंत्रालय रायपुर में अतिक्रमणकारियों ने चैलेंज दिया, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने 13 दिसंबर 2005 के पूर्व का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिसके चलते प्रकरण खारिज कर दिया गया है। वन अमला, पुलिस बल, महिला पुलिस बल और महिला कर्मचारियों के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचा था। वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाया जा रहा है कि अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पहुंचे कर्मचारियों को रोकने की ग्रामीणों के द्वारा हर संभव कोशिश की। यहां तक ग्रामीण जेसीबी के सामने लेटने से भी नहीं चूक रहे थे। ये प्रकरण लगभग 6-7 साल पुराना है और इसको वो कमेला ग्राम के 3 ग्रामवासी नमेराम, लक्ष्मण और राम पांडे द्वारा वन क्षेत्र को अतिक्रमण किया जा रहा है। उस संदर्भ में पूर्व में भी उनको कोर्ट चालान करके जेल दाखिल किया गया था। तत्पश्चात भी उनके द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। उसके पश्चात वन मंडलाधिकारी महोदय द्वारा अतिक्रमण हटाने हेतु सेक्शन 80 का नोटिस जारी किया गया। उस नोटिस को उप सचिव वन विभाग मंत्रालय रायपुर में उनके द्वारा चुनौती दिया गया। उस चुनौती के दौरान मंत्रालय उप सचिव महोदय द्वारा पूरी छानबीन किया गया और तत्पश्चात 13/12/2005 के पूर्व का कोई दस्तावेज इनके पास प्रस्तुत नहीं कर कारण अतिक्रमण प्रकरण को खारिज किया गया है। उसको अतिक्रमण को अवैध माना गया है। उसी तारतम्य में शांतिपूर्ण ढंग से पुलिस प्रशासन की मदद से आज अतिक्रमण हटाया गया है। कोंडागांव से इंडिया टाउन न्यूज के लिए रामकुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुरुवार को उड़ीसा से होते हुए रायगढ़ पहुंचेगी। उड़ीसा बॉर्डर पर रेंगालपाली में राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया जाएगा। न्याय यात्रा में कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता भी शामिल होंगे। वहीं पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज बुधवार को रायगढ़ दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गुरुवार को छत्तीसगढ़ पहुंचने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी की बैठक ली। वहीं तैयारियों का जायजा भी लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए दीपक बैज ने कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा उड़ीसा होते हुए छत्तीसगढ़ में पहुंचेगी। कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी के स्वागत के लिए ऐतिहासिक तैयारी की है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक साबित होगी। उन्होंने सीएम विष्णुदेव साय पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएम ना अपनी मर्जी से कुछ कर पा रहे हैं, ना अपनी मर्जी से योजना बना पा रहे हैं। उनके ओएसडी से लेकर ऑफिस स्टाफ तक की नियुक्ति दिल्ली से हो रही है। किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। हमारी कांग्रेस की सरकार में किसान आत्महत्या नहीं किए थे। क्यों? उनको कर्जा माफी और 2500 रुपये हम समर्थन मूल्य किसानों को देते थे। लेकिन इस सरकार बनने के बाद 2100 रुपये देने का और कर्जा माफी का उन्होंने घोषणा लगातार हर विधानसभाओं में की। दोनों आज तक नहीं हुआ। किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। रायगढ़ से इंडिया टाउन न्यूज के लिए विपिन सवानी की रिपोर्ट। बिलासपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय प्रवक्ता रमेश चंद्र मिश्र ने बताया कि पंचज्योति शक्तितीर्थ सिद्धाश्रम धाम के प्रताप से 10 एवं 11 फरवरी 2024 को साइंस कॉलेज ग्राउंड सरकंडा बिलासपुर छत्तीसगढ़ में द्विदिवसीय विशाल शक्ति चेतना जन जागरण शिविर का आयोजन करने जा रहा है। भगवती मानव कल्याण संगठन एक अखिल भारतीय रजिस्टर्ड जन कल्याणकारी आध्यात्मिक संगठन है, जिससे देश विदेश के करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। ये संगठन समाज में आपसी भाईचारा बनाने, नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान, पुरुषार्थी एवं परोपकार समाज का निर्माण करने के साथ ही जाति भेद, छुआछूत, सांप्रदायिकता जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करके सभी जाति धर्म संप्रदाय को एक सूत्र में पिरोते हुए समाज के बीच आध्यात्मिक वातावरण निर्मित करके लोगों को मानवता के पथ पर बढ़ाने का कार्य कर रहा है।
इस संस्था के द्वारा बिलासपुर में आगामी 10 और 11 फरवरी को शिविर का आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के निर्देशन में भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धासन ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में विशाल शक्ति चेतना जन जागरण शिविर का आयोजन 10 व 11 फरवरी को साइंस कॉलेज मैदान बिलासपुर में किया जा रहा है, जिसमें परम पूज्य गुरुवर के जन कल्याणकारी चेतनात्मक चिंतन होंगे। परम पूज्य गुरुवर ने भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन जन कल्याणकारी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया है। समाज को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त एवं चरित्रवान बनाते हुए उनके जीवन में भूतपूर्व परिवर्तन किया जा सके, इस लक्ष्य को लेकर के माता भगवती जगत जननी जगदम्बा की साधना आराधना के माध्यम से लोगों को संकल्पित कराया जाता है और लोग निश्चित रूप से संकल्प लेकर के अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। हमारे संगठन में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय का समान रूप से आदर मान सम्मान करते हुए हम सभी लोग पूरे समाज का आह्वान करते हैं कि लोग आएँ और परम पूज्य गुरुवर के जन कल्याणकारी चिंतन सुने, दोनों दिन की होने वाली दिव्य आरती क्रम का लाभ लें और अपने जीवन में परिवर्तन करते हुए अपने घरों में आत्म शांति एवं सुख समृद्धि प्राप्त करें। अब तक कितने लोग नशा मुक्त हो चुके हैं? अब तक लगभग 10 लाख से ऊपर भी लोग नशा मुक्त हो चुके, संकल्पित जीवन जी रहे हैं। बिलासपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारी और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।